औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायजा इमरान खान साहब के बारे में और देखेंगे कि उनका ये महीना कैसा गुजरने वाला है। उससे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के बारे में। आप लोगों के साथ मैंने पेशगोई शेयर की थी कि 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी और उसमें मैंने आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बताया था कि इसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात आएँगी, लेकिन पाकिस्तान में हर काम मुश्किल के बाद ही होता है। और उसमें एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर की थी आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के बारे में और मैंने बताया था कि वो ज़रूर एक्सटेंशन लेंगे, बल्कि मेरे अंदाज़े में वो अपने पास सारी चीज़ें होल्ड कर बैठे हुए हैं। और ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात, रुकावटें, परेशानियाँ आएँगी, लेकिन पाकिस्तान में हर काम मुश्किल में ही होता है। साथ में आप लोगों के साथ एक और पेशगोई शेयर की थी, जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि जुपिटर इस वक़्त जेमिनी साइन में रेट्रोग्रेड है और यहाँ पर अवाम की तरफ से एक बड़े प्रोटेस्ट को मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाएँगी, लेकिन फिर अवाम के घर में जुपिटर बैठा हुआ है और अवाम इस वक़्त बहुत सुस्त है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि इस वक़्त बहुत सुस्त है, मुझे अवाम की तरफ से कोई बड़ा एहतजाज नज़र नहीं आता। हालाँकि ये वो वक़्त है जब इनकलाब की सब लोग बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पर इनकलाब आएगा। नो डाउट प्लैनेटरी पोज़ीशन किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करती है, किसी बड़ी तब्दीली को एक्सपेक्ट करती है, जिसमें मैंने आपके साथ वाज़ेह तौर पे बताया था कि अवाम की तरफ से मुझे एहतजाज नज़र नहीं आता और ये तब्दीली आपको 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में देखने को मिलेगी। तो तमाम चीज़ें एज़ इट इज़ हुई। सब लोग यहाँ पर कह रहे थे रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस एहतजाज के बाद रिवर्स होना है, वो एहतजाज मुझे अवाम की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। तो देखें, सब कुछ वैसे ही हुआ। आज हम बात करेंगे थोड़ी-सी ज़ायशा इमरान खान साहब के बारे में। आप लोगों के साथ इमरान खान साहब के ज़ायचे को मैंने जब शेयर किया था, तो सितंबर में ग़ालिबन मैंने आप लोगों को बताया था कि खान साहब अपनी जो इक़्तिदार है, उसको वापस हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद करेंगे। लेकिन चीज़ें वहाँ पर कुछ रुक गई थीं, अभी तक हो नहीं पाई थी। अब ये मंथ काफ़ी मुझे चीज़ों के लिहाज़ से पॉज़िटिव नज़र आता है। तो तफ़सील से हर एक को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। और इसके अलावा आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, जस्ट मेरे यही 2 नंबर हैं, इन्हीं पर राब्ता करें। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। किसी और पर कॉन्टैक्ट मत करें, किसी और नंबर पर प्लीज़ मत सेंड करें। मुझे बहुत कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं और लेकिन अगर इन नंबर के अलावा कोई बंदा आपसे राब्ता करता है, किसी और नंबर से आपको रीडिंग देता है, इन 2 नंबर्स के अलावा तो मत लें, वो मेरी रीडिंग नहीं है। तो देखते हैं ज़ायचा इमरान खान साहब को तो ज़ायचा इमरान खान साहब अगर हम देखते हैं इस मंथ में उनका ज़ायचा मुझे बहुत एक्टिव नज़र आता है, बहुत मुतहरिक नज़र आता है, लेकिन अभी उनके लिए परेशानियों का अंबार है जिसको उन्हें क्रॉस करना है और हर अंधेरे के बाद एक चमकती सुबह होती है, हर दुःख के बाद एक सुख होता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो सुख उनकी घड़ियाँ बहुत दूर नहीं हैं, जल्द ही हम वहाँ तक जाएँगे। लेकिन अभी फ़िलहाल खान साहब के ज़ायचे में मैं बहुत बड़ा प्रेशर देखती हूँ, खान साहब पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। दुश्मनों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उन पर मुझे सख्त बयानी और एक मीडिया ट्रायल नज़र आता है, जिसकी एक झलक तो आप लोगों ने कल देख ली। डीजीआईएसपीआर का जो बयान था, वो काफ़ी सटीक रहा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सटीक रही। अब भी खान साहब के लिए ये मुश्किलात हैं, बिलख़सूस जो फर्स्ट
2 वीक हैं वो इन तमाम मामलात के लिहाज से बहुत ज़्यादा सटीक रहने वाले हैं, और उसके लिहाज से मुझे खान साहब की फैमिली पर भी एक बहुत बड़ा दबाव बनता नज़र आ रहा है। फैमिली पर मुश्किलात आती नज़र आ रही हैं। लेकिन इस तमाम सियासी प्रेशर के बावजूद खान साहब मुझे बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और उनके बयानिए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त उनका जारहाना बयानात भी सामने आ सकते हैं, और कुछ मामलात में कानूनी तौर पर उन पर सख्ती की जाएगी, और ये इस वीक में फर्स्ट 2 वीक यानी कि इस माह के पहले 15 दिन उनके लिए बहुत सख्त रहने वाले हैं, जहाँ पर उनके मंसूबों में रुकावटें आएंगी, गैर ज़रूरी दबाव उन पर डाला जाएगा, गैर ज़रूरी तनाज़ात सामने आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बनाई जाएंगी। खान साहब के फैमिली के लिए भी एक बड़ा दबाव का टाइम है। लेकिन एक बात है कि ये तमाम चीज़ें खान साहब पर मज़ीद जितना भी ये प्रेशर बना लें, खान साहब की मकबूलियत डबल ट्रिपल हो रही है इस वक़्त में। जितना ये उनके रास्ते में रुकावटें बना रहे हैं, उतनी ही मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं उनकी, उतनी ही अवाम में मकबूलियत उनकी बढ़ती जा रही है। इस वक़्त एक ऐसा सियासी बयानिया सामने आ सकता है, जो कि सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल मचा देगा। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि खान साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खान साहब के हक में जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो भी उससे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। सितंबर से कुछ मामलात उनके रुके हुए थे, कुछ चीज़ें रुक चुकी थी। अब दोबारा से मैं उन चीज़ों को ज़ोर पकड़ता देख रही हूँ, उन बयानात को ज़ोर पकड़ता देख रही हूँ, उनकी सोशल मीडिया टीम को एक बार फिर एक्टिव देख रही हूँ। इस वक़्त अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर आएगी, लेकिन मिड मंथ के बाद खान साहब के लिए आसानियाँ बन रही हैं। मैं देख रही हूँ कि कोई फ़ैसला उनकी फ़ेवर में आ सकता है, या उनके किसी फ़ैसले में रिलीफ़ मिल। सोशल मीडिया तो एक्टिव होगा ही, उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर या ह्यूमन रिसोर्सेज़ के लिहाज से कोई मैं एक्टिवेशन देख रही हूँ, कोई फ़ेवर मिलती देख रही हूँ, या फिर उनकी टेंडेंसी खान साहब की तरफ मूव होती देख रही हूँ। पिछले कुछ अरसा में खान साहब की पार्टी पर कुछ गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई थी। पार्टी में ग्रुप्स बन गए थे, और पार्टी एक तरह से दबाव और मुंतशिर हुई पड़ी थी। लेकिन इस वक़्त अभी फ़िलहाल मुझे वो ग्रुपबंदी टूटती दिखाई नहीं दे रही। फ़िलहाल पार्टी में इस तरह की मज़बूती आती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन खान साहब की पार्टी पर एक दफ़ा दोबारा से मैं गिरफ्त मज़बूत देख रही हूँ। वो किसी भी तरह से हो सकती हैं, लेकिन जो लोग इंतशार फैला रहे थे, पार्टी को तोड़ने की या कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, इस वक़्त वो लोग मैं खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते देख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडास स्टार्ट कर सकती हैं। तो एक बात ज़हन में रखें कि जो मुझे लगता था कि मुज़ाकरात का एक दरवाज़ा खुला है, मुज़ाकरात का दौर चलेगा, मुज़ाकरात हो जाएँगे। मैंने आपको बताया था 3 बार मुज़ाकरात नाकाम होंगे, 3 बार मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब मुझे मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद होते दिखाई दे रहे हैं, जो बल्कि एक तरह से खान साहब के फॉलोअर्स के लिए भी ये बड़ा टफ टाइम है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस वक़्त जो मैं दबाव बनता देख रही हूँ, और जो खान साहब की गिरफ्त की मज़बूती देख रही हूँ, जो बयानात में मज़बूती देख रही हूँ, वो एक बार फिर ना सिर्फ पार्टी को में जान डालेगी, बल्कि खान साहब की मकबूलियत को भी मज़ीद बढ़ाएगी। ओवरऑल ये मंथ जो है उनके लिए टफ है। इब्तिदा में सख्तियाँ होंगी, लेकिन जैसे ही हाफ मंथ गुजर जाएगा, तो खान साहब को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ ना कुछ गेन मिलेगा। एक जो फैसला है खान साहब को आइसोलेट करने का, या उनकी फैमिली से ना मिलने देने का, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैं उनको भी रिवर्स होता देख रही हूँ। इस वक़्त में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी इस मंथ में, लेकिन खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखें, खान साहब के लिए अभी ये टफ टाइम है। लेकिन उनकी पार्टी, उनके वर्कर्स जो हैं,
उनमें एक उम्मीद की नई लहर आ जाएगी। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने खान साहब के मंथ को बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर किया और मैंने बताया कि कैसे खान साहब के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। एक बात ज़हन में रखिएगा, खान साहब को इस माह में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अपनी नींद का ख़्याल रखना है, सरप्राइज़ नहीं लेना, इन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी उनको ताकि इनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो। लेकिन ये कोई बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ बीपी का इशू या कुछ नींद की कमी के बायस सेहत में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव आ सकता है, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी उस चीज़ का ख़्याल रखना होगा। बाकी खान साहब का ओवरऑल मंथ एक बार फिर दोबारा जो इक़्तिदार की तरफ वापसी का सफ़र है, वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर खान साहब ज़रूर और एक बात मैं ज़हन में रख दूँ, जो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो से गायब हो गए, अब खान साहब दोबारा नहीं आएँगे। मैं बता दूँ कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में ज़रूर आएँगे। इंशाल्लाह वो ज़रूर आएँगे और बहुत जल्द आएँगे। ठीक है, उस मुशक्क़त में थोड़ा-सा वक़्त है, उनके लिए थोड़ी-सी सख्ती ज़रूर है, लेकिन खान साहब को माइनस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें आपके साथ मैंने मंथली हॉरोस्कोप को शेयर किया और चीज़ों को तफ़सील से शेयर किया। इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत-सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।